नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। दोस्तों, रुड़की के मेयर गौरव गोयल मुजफ्फरनगर के एक अखबार से चलकर उनका नाम पब्लिक के बीच आज प्रसिद्ध हो रहा है बोदा। इस बीच भाजपा के जो पार्षद हैं, अन्य तमाम पार्षद हैं, उनसे विभिन्न मसलों पर उनका गतिरोध है और निरीक्षण के नाम पर सैंपलिंग के लिए वो सड़कों को खोद रहे हैं। तो उन्होंने सड़कों को जो खोदा, क्या वो सही खोदा या गलत खोदा? उनका कहना है कि जो पार्षद हैं, खासतौर पर भाजपा के, उनकी ही पार्टी के पार्षद, वो घबराए हुए हैं इस सैंपलिंग से, इस जांच से। इन्हीं पार्षदों से जानते हैं। वरिष्ठ पार्षद विवेक चौधरी भाजपा से हमारे बीच हैं। जो मेयर गौरव गोयल ने सड़कों खोदा, तो क्या सही खोदा, गलत खोदा? आप डरे हुए हैं? नहीं, डरने जैसी इसमें कोई बात नहीं है। और अगर जांच के नाम पर कोई खुदाई हो रही है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हम उल्टे सहमति है, हम स्वागत करते हैं इसका दम का। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए। सरकारी कार्य है, जनता के पैसे से निर्माण है। क्या सभी सड़कों की जांच हो रही है? सभी निर्माण कार्यों की जांच हो रही है? हाँ, ये एक अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। मैं कहना चाहूंगा कि जांच हो रही है तो सभी सड़कों की हो जानी चाहिए। उससे हमें पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि निर्माण की गुणवत्ता कहाँ कम थी, कहाँ अच्छी थी। भविष्य में हमें काम करने में आसानी होगी। यानी ये माने कि वो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी मंशा ये है कि तमाम जो निर्माण कार्य है सब पर वो नहीं जा रहे हैं, चिन्हित जगह जा रहे हैं। हाँ, अभी तक तो देखने में यही आया कि चिन्हित जगह जाया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि उसमें एक लिख करके वो निगम प्रशासन को दें और जांच एक विषय होता है। महापौर अगर लिख दें तो कर्मचारी स्टाफ हमारे पास निर्माण विभाग का है, सारी सैंपलिंग होकर के जांच हो सकती है। जी। विवेक चौधरी जी ने कहा कि जो मेयर मेयर गौरव गोयल है, उन्होंने जो सड़क को खोदा सही खोदा, लेकिन सब सड़कों को खोदने सैंपलिंग के लिए, जांच के लिए। और ऐसे भी इन्होंने इशारा दिया कि कई ऐसे निर्माण कार्य हुए हैं जिनकी जांच वो जानबूझकर नहीं करा रहे या उनकी सैंपलिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी खुदाई सैंपल के लिए नहीं ले रहे हैं। खैर, आते हैं राकेश गर्ग जी के पास। आपको जो है उन्होंने बताया है कि मानहानि का दावा करने की बात कही है। क्या कहेंगे उस बारे में? क्या मानहानि आपने की? देखिए संदीप जी, अभी मैंने एक मीडिया को दिए बयान में ये कहा था कि कुछ ठेकेदार उनके साथ जिन पे उनकी विशेष कृपा रहती है वो हैं, मैंने कहा था। और अभी मैं कल का उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने मुझसे ये कहा है मीडिया में कि उसमें से 3 ठेकेदार राकेश गर्ग पे मानहानि का मुकदमा करेंगे। इस बात से सिद्ध हो गया कि ठेकेदार वास्तव में मिले हुए हैं, क्योंकि उनको कैसे पता कि वो ठेकेदार राकेश गर्ग पे मुकदमा करेंगे? इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि वो उनसे साठगांठ इनकी है। यानी मुकदमा जो अगर होगा मानहानि का तो वो मेयर कराएंगे या भाई बिल्कुल, उनके शय उनकी है, साठगांठ तो उनकी है ना। उन्होंने कहा है कि भाई 3 करेंगे, तो उनको कैसे पता 3 ही करेंगे? मैंने तो 10-12 नाम लिए थे। वो 3 करेंगे तो इसका मतलब वो मिले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि जो मानहानि के मुकदमे की बात मेयर कर रहे हैं, वो मुकदमा होगा तो मेयर ही उसके पीछे होंगे, इनका यह आरोप है। पार्षद हैं धीरज पाल जी हमारे साथ, और दलित वर्ग से हैं। आपके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी, आपने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की तहरीर दी, फिर उन्होंने आपसे अपनी जान को खतरा बताया। तो क्या खतरा है? देखिए संदीप जी, मुझे इनका मेयर साहब का कोई ना कोई इसमें षड्यंत्र लग रहा है। अगर उन्हें किसी तरह मेरे से जान माल का खतरा है तो वो सब चीज को प्रूफ करे। तो नंबर 1 बात, क्योंकि चूंकि मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूं, इसलिए उन्होंने कोई ना कोई मेरी जान माल के पीछे उन्होंने कोई षड्यंत्र रच रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर मुझे इन फ्यूचर कभी भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार केवल मतलब मेयर साहब होंगे, क्योंकि हमारी छवि या पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कोई क्रिमिनल टाइप की या कहीं उठ बैठो। और मैं इसलिए मेयर साहब को इस चीज का पूर्णतः जिम्मेदार मानूंगा। यानी ये माने कि आप अपनी जान का खतरा जता रहे हैं? मैं अपनी जान का खतरा बता रहा हूं। मैंने इस बारे में मैंने अपने परिवार में भी बता दिया गया है कि मुझे गौरव गोयल से बहुत ज्यादा खतरा है, मेरे साथ कुछ भी करवा सकता है वो। ठीक है। मेयर जो गौरव गोयल हैं, उन्हें खतरा है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन इनका आरोप है कि इनकी जान को मेयर मेयर जो गौरव गोयल है उनसे खतरा है। यहाँ पार्षद प्रतिनिधि हैं नितिन त्यागी, संजीव तोमर जी। आपको मेयर ने ठेकेदार बताया, क्या कहेंगे इस बारे में? ठेकेदार हैं आप? ये बिल्कुल गलत आरोप है। पहली बात तो मेरे साहब को ज्ञान का अभाव है कि हमारे पूरे ब्लड रिलेशन में भी कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता। और मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ, मैंने सड़कें तो बनाई होंगी, उनकी जांच करें और मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए कैंसिल करें, मैं तैयार हूँ। अगर कोई ठेकेदार है तो कोई रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। जो सड़कें बनाई होंगी मैंने, उन्हें क्या कहना, मैं उनकी जांच हो। और पहली बात तो उन्हें मुझे लगता नहीं ज्ञान है कि हो ही नहीं सकता रजिस्ट्रेशन, तो पहली बात तो ये है। आप जो है, आपका भी कोई रजिस्ट्रेशन है, कहीं ठेकेदारी करते हैं आप नगर निगम में? मेरा कोई
वैसे तो व्यक्तिगत कोई उस ठेकेदारी का कोई है नहीं, ना मेरा कोई रजिस्ट्रेशन है वहाँ। यदि कुछ प्रूफ है तो मेरे साहब से साबित करके दिखाएं। और मेरे साहब पे जो उनका ज्ञान का बहुत ज्यादा अभाव है, वो भी उन्हें एक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और दूसरा, यदि मेरे पर मैंने कहीं कुछ काम किया है तो उसे जांच का विषय, जांच बिठाई जाए उस काम की, उसे दिखाए, उसकी जांच भी करें। मैं तैयार हूँ। और मैं कहीं भी मेरे वार्ड में कोई सड़क बनाई हो तो उसकी मैं जांच के लिए तैयार हूँ। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे साहब जांच कर रहे हैं, कितने की इन्होंने जांच करी है, कितने दोषी पाए गए और कितने को ब्लैक लिस्टेड करा है, वो भी उनसे पूछ लो। एक को ब्लैक लिस्टेड कराओ तो पता चल जाएगा। एक ने सड़क गलत बनाई होगी, एक को भी नहीं करा अभी तक। चलिए, ये सारे सवाल हैं। अब इन पार्षदों का नारा है नहीं चाहिए मेयर बोदा, और कह रहे हैं कि उन्होंने जो सड़कों को खोदा तो सही खोदा, लेकिन सब सड़कों को खोदे, कोई भी सड़क ना रहे। 100% जो निर्माण कार्य हुए हैं सैंपलिंग के लिए, खोदने की जो बात हो रही है सैंपलिंग के लिए, सब सड़कों को, सब निर्माण कार्यों को सैंपल के लिए भेजे। ऐसा ना हो, इनका इशारा है कि कहीं उनके चहेते ठेकेदार तो नहीं जिनके सैंपलिंग ना कराई जा रही हो। हमारा भी सवाल है कि वो चिन्हित सड़कों पर ही क्यों जा रहे हैं, क्या उनके पास कोई सैटेलाइट है? जी हाँ, इस सवाल का जवाब आपको सोचने के लिए छोड़ देते हैं। मैं संदीप तोमर छायाकार पप्पी भाई के साथ आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।